नमस्ते योगीज। मेरा नाम दीपराज है और मैं जैसे कि आप सभी को बताया मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आज हम अपने घुटनों के बारे में बात करना चाहते हैं कि हम अपने घुटनों को कैसे हेल्दी और सेहतमंद रखना चाहिए, क्योंकि ये घुटने हमारे बहुत काम आते हैं हमारे चलने फिरने उठने बैठने में। तो ज़्यादातर क्या होता है, लोग एक टाइम के बाद अपने घुटनों में बहुत दर्द महसूस करते हैं क्योंकि वो अपने घुटनों को देखभाल ढंग से नहीं कर पाते। तो इसलिए हम आज अपने घुटनों के बारे में बात करेंगे, उसके कारण जानेंगे क्यों घुटने में हमारे दर्द रहता है। तो चलिए सबसे पहला कारण क्या है वो जानते हैं। तो जो सबसे पहला कारण है जो हमारे घुटनों पे दर्द होता है, वो सबसे पहला कारण है ओवरवेट। उसे हम कहते हैं ओबेसिटी, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल में क्या है, हम जंक फूड खा रहे हैं तो ओवरवेट होते जा रहा है, लोग अपना वेट गेन कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारे घुटने में आता है, क्योंकि जब आप मूवमेंट करते हैं तो आपका घुटने का मूवमेंट होता है और वेट आपका पूरा का पूरा आपका घुटनों पे जाता है। तो इसलिए लोग अपने घुटने पे सबसे ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं और उससे क्या होता है, पेन इंक्रीज होता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने वेट पे वर्क करना चाहिए, हमें अपने आइडल वेट पे रहना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे घुटने हेल्दी रहेंगे, उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, उसमें लिमिटेड प्रेशर जाएगा। अगर हम अपना वेट गेन कर लेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आएगा। और सबसे दूसरा बड़ा कारण है कि एक तो ओवर एज के टाइम के बाद हमारा क्या होता है, हमारे जो जॉइंट है, जो हमारा फीमर बोन और जो टिबियालिस का बोन का है, उस दोनों बीच के जॉइंट के बीच हमारा जो कार्टिलेज रहता है, तो उसमें एक सिनोवल फ्लूइड रहता है जिसे हम जेल टाइप सा होता है, वो भी एक टाइम के बाद कम हो जाता है। और इसलिए जब हमारे कार्टिलेज आपस में टकराते हैं तो उससे प्रेशर क्रिएट होता है, तो उससे पेन हमारा जो है नी पे क्रिएट होता है। तो इसलिए हम फील करते हैं कि हमारे नी पे पेन हो रहा है। और जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में कभी ध्यान नहीं देते अपने नीज की तरफ, अपनी टांगों की तरफ, कि हम थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लें। क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम अपने एक्सरसाइज नहीं करते, तो इसलिए हमारी जो नी पे प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा आता है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा काम अपने टांगों पे करना चाहिए, अपने नीज पे करना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको एक्सरसाइज कराता हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी आगे जाके, जो आपके नी पे इफेक्ट डालेगी और आपकी नी को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं, करते हैं योग अभ्यास। तो यहाँ से आपको अपने दंड आसन पे आ जाना है और अपने दोनों हाथों को अपने साइड हिप में रखना है, साइड हिप के साइड में रखना है। यहाँ से अपनी कमर गर्दन सीधी रखनी है। और अगर आप ऐसे नहीं बैठ पाते, अगर आपकी बैक हंच हो रही, तो आप अपना बोस्टर या तकिया होके अपने हिप के नीचे रखते हैं, उसके बाद अपनी स्पाइन स्ट्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम दोनों हाथों को अपने हिप के साइड में रखेंगे और यहाँ से हम धीरे से इनहेल करते हुए टोस को पॉइंट करेंगे और विद एक्सेल करते हुए टोस को इन करेंगे, फिर इनहेल करते हुए पॉइंट करेंगे, फिर एक्सेल करते हुए इन करेंगे, फिर इनहेल करेंगे, फिर एक्सेल करेंगे। तो इससे क्या होगा, जब हम टोस पॉइंट फ्रंट कर रहे हैं और फ्लेक्स कर रहे हैं जो टोस को अपनी तरफ, इससे जो हमारे नीज की मसल्स है अराउंड के, तो आपकी मसल्स जो है स्ट्रांग हो रही है। स्पेशली आपके जो हैमस्ट्रिंग है, क्वाड्स है और काफ मसल्स है, वो जब स्ट्रांग हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली प्रेशर स्प्रेड हो जाएगा पूरे लेग में, वो आपका नी पे नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, टोस को पॉइंट करेंगे, फिर फ्लेक्स करेंगे, पॉइंट करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, तो आपकी जो नी मसल्स है अराउंड ऑफ द नी वो स्ट्रांग हो जाएगी, तो आपका बोन पे वेट नहीं जाएगा। तो चलिए इसके साथ दूसरी एक्सरसाइज की तरफ मुड़ते हैं। फिर यहाँ से एक एक करके टोस को फ्रंट करेंगे, एक को फ्लेक्स करेंगे, फिर दूसरे वाले को आगे मुड़ाएंगे पंजों को और दूसरे वाले पंजों को अपनी तरफ। ऐसे करते करते कम से कम आपको 20 बार करना है और साथ में आपको होल्ड भी करना है 10 सेकंड राइट से, फिर 10 सेकंड लेफ्ट से। और ऐसा कम से कम आपको 5 से 6 बार करना है। तो आपका क्या होगा, जब आप ऐसे करोगे तो आपकी नीज, आपकी क्वाड्स है इंगेज होंगी और यहाँ से आपकी हैमस्ट्रिंग इंगेज होंगी। तो फिर से आप अपनी मसल्स पे वर्क कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ मुड़ते हैं आप तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। तो इसके बाद आपको करना है, यहाँ से सीधे रहना बैठे हुए, नीज को बेंड करना है, अपनी दोनों हथेलियों को एक साथ लाना है और जो आपकी उंगलियां हैं उनको इंटरलॉक करना है। यहाँ से अपने हैमस्ट्रिंग पे हाथ रखना है और धीरे से यहाँ से अपना लेग उठाना है, फिर एक्सेल करते हुए नीचे लाना है। तो जरूरी नहीं है आप अपना लेग एकदम स्ट्रेट करें, आप यहां तक भी ला सकते हैं, यहां तक भी ला सकते हैं, पर धीरे से नीचे लाइए, फिर रिपीट करिए मूवमेंट को इनहेल और एक्सेल के साथ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। फिर आप इनहेल करते हुए होल्ड करेंगे यहां कम से कम 8-10 सेकेंड, फिर एक्सेल करते हुए रिलीज करेंगे। फिर सेम थिंग आप अब दूसरी अपनी लेफ्ट साइड से करेंगे, इनहेल और एक्सेल करते हुए।
ओके। और आपको कम से कम ये 10 से 12 बार करना है। फिर जब आप होल्ड करोगे, आप कम से कम 10 सेकेंड या 5 सेकेंड होल्ड करें शुरू में कम से कम, फिर उसके बाद अपनी टाइमिंग इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मुड़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो उसके बाद अपनी अगेन आपको इंटरलेस करना है, फिर आपको रोटेशन करना है नी का। तो इसे हम जानु संचालन आसन भी कहते हैं, जिससे आपके नी को अच्छी मूवमेंट मिलेगी और आपका जो नी के जॉइंट्स है, नी का जॉइंट है, उसके आसपास जो भी मसल्स है, लिगामेंट है, वो स्ट्रांग हो जाएंगे। उससे आपका प्रेशर नी पे नहीं आएगा और आपका वेट भी नी पे फील नहीं होगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है आपकी नी पेन रिलीज करने के लिए। ये आपको कम से कम 8 से 10 राउंड फर्स्ट क्लॉकवाइज, फिर देन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ओके, तो चलिए अब हम मुड़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो आपको करना क्या है, यहां से धीरे से लेट जाना है अपनी पीठ के बल, और उसके बाद आपको नी बेंड करनी है धीरे से दोनों नी, और उसके बाद आपको एक नी क्लोज टू द चेस्ट लानी है और यहाँ पे हैमस्ट्रिंग फिर से पकड़ना है। सिमिलर चीज हम लेटे हुए करेंगे, जो लोग जैसे कि बैठ के नहीं कर सकते, लेट के भी कर सकते हो। तो धीरे से आपको क्या करना है, नी को स्ट्रेट करना है, फिर बेंड करना है, स्ट्रेट करना है, बेंड करना है, स्ट्रेट। तो कम से कम 8 से 10 बार, फिर आपको स्ट्रेट करके होल्ड करना है कम से कम 8 से 10 सेकेंड। और सेम चीज हम अपनी लेफ्ट साइड से करेंगे। आपको क्या करना है, स्ट्रेट इनहेल, एक्सेल, बेंड, इनहेल, स्ट्रेट, एक्सेल, बेंड। फिर आपको अपनी नी को धीरे से स्ट्रेट करना है, फिर 8-10 सेकेंड होल्ड करना है। तो ये आप करीबन 8 से 10 बार करिए, फिर आपको होल्ड भी करना है ऊपर। फिर चलिए हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मुड़ते हैं। फिर आपको अपने दोनों पाम जो है नेक्स्ट टू द हिप रखने हैं, फिर धीरे से थोड़ा सा हिप उठाना है, क्योंकि इससे आपके क्वाड्स स्ट्रांग हो जाएंगे, हैमस्ट्रिंग भी लेंथन हो जाएगी। तो आपके नी पे प्रेशर की जगह आप क्वाड्स एंगेज करेंगे। फिर एक्सेल करते हुए रिलीज, इनहेल, एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। फिर इनहेल करते हुए आपको होल्ड करना है, आपकी मर्जी, आप जितना ऊपर अपने हिप ले आ सकते हैं। ब्रिज पोज हम इसे कहते हैं, सेतु बंधासन। फिर आपको यहाँ कम से कम 8 से 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर एक्सेल करते हुए रिलीज करना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अपने अपने घुटने जो हैं आपके हैं, उसे आप हल्के में कभी मत लीजिए। आप थोड़ी सी वॉक करिए, अगर आपको शुरू में दिक्कत हो रही है, पर आप ज्यादा से ज्यादा चलने की कोशिश करिए। आप सीढ़ियां ना चढ़ें और थोड़ा सा वजन लेके जो आप कुर्सियों में बैठते हैं, थोड़ा आराम से बैठे। और आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो आपको अवॉइड करनी है अपने घुटनों के, जैसे दर्द हो रहा होगा तो आपको कुछ चीजें अवॉइड करनी है। तो आपको ऐसे बैठना अवॉइड करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा धीरे से आपको अपने दोनों लेग सीधे रखने हैं और उसके बाद ही आप बैठ सकते हैं। इसके साथ मैं आपको दूसरी योगा पोजीशन बता रहा हूं जिसको आपको अवॉइड करना है। तो आप ऐसे वज्रासन में ना बैठे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं जब आप ऐसे पोस्चर में बैठ रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे बैठे हैं तो आपका बॉडी वेट जो है आपका नी पे आ रहा है, और नी पे जब प्रेशर आएगा तो जब वो दोनों कार्टिलेज आपकी बोन की है दोनों हिट होंगी, तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। ऊपर से आप उसमें वेट भी डाल रहे हैं, तो आप ज्यादा प्रेशर और पेन बहुत ज्यादा फील करेंगे। तो आपको एक दो पोस्चर अवॉइड करने हैं और आपको सीढ़ी चढ़ना अवॉइड करना है। और आप हमेशा दोनों लेग स्ट्रेट करके बैठे, आप क्रॉस लेग भी ना बैठे, क्योंकि इससे आपका बहुत प्रेशर नी पे आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको मैंने बता दिया है, योग अभ्यास करने हैं। साथ साथ आप हो सके तो थोड़ा सा वॉकिंग करिए, धीरे धीरे, ज्यादा नहीं, और अपने लेवल के हिसाब से आपको मेंटेन करके चलना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और मैं चाहता हूं आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है, बट हमारे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी हमारी इससे। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।